गरीब कर रहे हैं, ना गरीब हट रहा है, लेकिन तब भी गरीबी की राजनीति। और हम लोग जैसे मध्यम परिवार के लोगों की तो कोई बात भी नहीं करता है, जैसे हम लोग कुछ है ही नहीं, उनका तो कोई बात नहीं करता। और गरीब जिसकी बात करते हैं वो अमीर हो नहीं रहा है, ना मध्यम परिवार में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से समझिए सवाल है जो आप सबको भी सोचना होगा। आप सिर्फ पत्रकार या कैमरामैन नहीं है, आप बिहारी भी हैं, इंसान भी हैं, आपके बच्चों की भी सवाल है। आप जब ये अगर आप देखिए जो ये पूरा क्राइसिस हुआ, माइग्रेंट वाला जो क्राइसिस था, लाखों लाखों लोग वहाँ से आ रहे हैं, यही हमारे बिहार का इमेज पूरे देश में जा रहा है कि हम लोग यहाँ से नौकर पैदा करते हैं, यहाँ से मजदूर पैदा करते हैं। क्यों मैं आऊँ और बहुत सारे लोग मुझे देख करके आपके और हमारे जैसे लोग इसमें आएँ और अच्छा करें। सो यही मेरे राजनीति में, और मैंने अपने विजन स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। दूसरे सवाल पे आऊँगा जो मेरा आखिरी सवाल है। बांकीपुर सीट से मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मुझे मालूम है समय बहुत कम है, बट राजनीति में कभी कभी भूचाल भी आता है और कभी अचरज वाला रिजल्ट भी देखने को मिलता है, कौन जानता है क्या होगा। और मैं बहुत विश्वास के साथ आया हूँ और अपनी बातों को आपके थ्रू में पहुँचाऊँगा, ये तो मैं पक्का है। आप मुझे 15 सितंबर के बाद से रोड पे ही देखेंगे। मैं क्यों बांकीपुर से? क्योंकि मैं यहीं का पला बड़ा हूँ, यहीं का जन्मा हूँ, और मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है। अब कुछ दो सवाल मेरे पास है जो आपके सामने रख रहा हूँ। बड़े बड़े लोगों का नाम ले रहा हूँ, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब अगर उदाहरण मुझे देना हो तो बड़े लोगों का ही उदाहरण देता हूँ, क्योंकि उनसे ही लोगों को समझ में आता है। दो मोदी जी हैं, एक सीनियर मोदी जी हैं और एक जूनियर मोदी जी हैं। जूनियर मोदी जी हमारे डेली सवाल उठाते हैं तेजस्वी यादव पर, और इनफैक्ट जो भी लोग पढ़ा लिखा यहाँ नहीं है, जो नेता, उस पर बोलते हैं ये तो 8वां पास है, ये क्या करेगा। मेरे पास आपके सामने एक सवाल है। बांकीपुर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोलते हैं, जिसको पटना का हार्ट, उसके विधानसभा में दो चीज़ें मुझे दिखाई दी। एक, जो यहाँ के विधायक हैं उनके लिए इज्जत है, और पर्सनली उन पर कोई मैं अटैक नहीं कर रहा हूँ, बट मोदी जी की जो जूनियर मोदी जी उनकी बातों पर, वो 12वीं पास है। किस हिसाब से वो तेजस्वी यादव पे अटैक करते हैं? क्या इंसान में सिर्फ पढ़ाई? ठीक है, हम लोग भी पढ़ाई की है, लेकिन इसका जैसा अमृतेश जी ने बोला, ऐसा नहीं कि उस पर ऊपर घमंड है या हम समझते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करने से ही लोग अच्छा काम कर लेंगे, ऐसा नहीं है। किस हिसाब से? लेकिन एक एग्जाम्पल देना चाहता था मैं कि देखिए वहाँ पर वो 12वीं पास हैं, और पटना का हाल जो आपने देखा वो तो देख ही रहे हैं। पिछले 15 साल से, उसके पहले भी 15 साल से कुछ नहीं बदला है। अभी हाल ही में आप लोग सब लोगों ने पढ़ा होगा कि पटना जो है सबसे गंदा शहर है, यही उनका। आपने राजनीति और राजनीतिज्ञ के बारे में कहा है कि वो लोग अच्छे नहीं। हाँ, मुझे दिल्ली के केजरीवाल की तरह भी आप लग रहे हैं, या बिहार के केजरीवाल होंगे, क्योंकि वो ये तो बड़ी बातें करते थे और बदल गए। लेकिन बदल गए तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए, आप सब आजकल दिल्ली की बात कर रहे हैं। अगर आप इधर दिल्ली गए हैं तो उनके शिक्षा, मैं तो शिक्षक हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अगर उनके शिक्षा के मॉडल को मैं अगर यहाँ ला सकूँ तो शायद बहुत अच्छा हो। क्योंकि आज कोई राज्य नहीं है देश में जहाँ पर सरकारी स्कूल में लोग पढ़ रहे हों और इतनी अच्छी सुविधाएं हों, जो प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हों, कोई आज तक नहीं है। बिहार में आप देख लीजिए, आप भुवनेश्वर चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता तो बहुत बड़ा है, 60 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं भुवनेश्वर में, कम से कम 25 मेडिकल कॉलेज है, और हमारे लोग मरे रहते हैं बाहर इंजीनियरिंग जाने के लिए। सरकार ने पिछले 15 साल से कुछ नहीं किया। आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, जो लड़का वहाँ, लड़कियाँ अगर जाती हैं, हमारी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं डिग्री बांटती हैं, धंधा होता है डिग्री बांटने का। 5,000 10,000 एक कॉलेज एडमिशन लेती है, उनको बिठाने के लिए 10 लोगों के लिए जगह नहीं। आप देख लीजिए। तो आप भी सवाल नहीं उठाते हैं, कोई सवाल नहीं उठाता है, किसी को हिम्मत नहीं है सवाल उठाने की। कौन उठा ले सवाल? उनका ऐड आना बंद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सबको पता है, कोई सवाल नहीं उठाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, और आप हेल्थ तो आप जानते हैं, वीआईपी लोग सिर्फ एम्स में जा रहे हैं, कहीं एक जगह भी आप नहीं देखेंगे जहाँ अस्पताल हो। कहते हैं कि शायद आप लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत देखा होगा और आगे भी देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें छोटी सी होती है और धीरे धीरे वही चीज़ चिंगारी फैलती जाती है और आगे बढ़ती जाती है। मैं आपसे बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और कुछ अगर सवाल जवाब की ज़रूरत पड़ी तो मैं बहुत खुश होऊंगा कि अगर आप कुछ पूछें। तो मैं इसको 2 से 3 भागों में रखूँगा। पहला, कि राजनीति में मैं क्यों आ ही रहा हूँ, क्या ज़रूरत है, इतनी सारी पार्टियाँ में वो क्यों ना ज्वाइन करूँ, राइट। और ये तो सबके पास करीब करीब ये ऑप्शन रहता है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले, और मेरे जैसे लोग, ज़्यादातर लोग सक्रिय राजनीति में नहीं आते हैं,
बहुत होता है तो स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं पार्टी की और या एडवाइज़र के रूप में काम करते हैं। सक्रिय राजनीति में बहुत कम लोग आते हैं। बट मैंने सोचा कि यहाँ बदलाव की बहुत ज़रूरत है और करीब सालों से अब सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, 3 साल वर्सेस 30 साल, कोई 15 साल वर्सेस 15 साल। बट अगर आप देखिएगा तो रिज़ल्ट ज़ीरो ही है। उन्हीं सब विषयों पे मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के लिए अलग रहेगा क्योंकि मैं थोड़ा कड़ा बोलता हूँ, तो पहले ही से आप लोग सबसे क्षमा मांगूंगा और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी अगर वो देख लिए तो देखिए, ज़्यादातर लोग सबसे पहले उनमें कौतूहल होता है कि इसकी जात क्या है। मैं आपको खुद बताऊं, जब मैंने ये फैसला लिया कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँगा तो मेरे खुद के जो पढ़ाए हुए छात्र हैं और उन्होंने सबसे पहले मुझे ये एडवाइस दिया कि सर आप मत जाइए क्योंकि आपका जात उस तरह से नहीं है कि आप सक्रिय राजनीति में बिहार में जा पाएंगे, कोई आपको वोट ही नहीं देगा, आप करेंगे क्या। ठीक है, तो ये इस लेवल पर आ चुका है अब। तो उसके बारे में कुछ मैं शब्द बोलूँगा, हो सकता है कुछ लोग बुरा मान जाए, बट मुझे लगता है कि अभी हमारा ऐसा हाल हो गया है कि हम लोग सब कुत्ते की तरह हो गए हैं। कुत्तों की जात होती है, कोई भौंकने वाला ज़्यादा होता है, कोई काटने वाला होता है और कुछ लोग जो कुत्ते पालतू होते हैं, वैसे ही हमारी हालत हो गई है। हर जात को देख करके हम लोगों ने उसकी कैरेक्टरिस्टिक बना ली है कि ये जात का अगर आदमी होगा तो ऐसा ही होगा और ये जात का वो ऐसा ही होगा, और उसी के चलते हम लोग पूरा बिहार का हालत ख़राब हो गया और हम लोग नष्ट हो गए। अगर बाहर के आप राज्यों में देखें, बहुत बदलाव आ चुका है। आज भी हम लोगों को जात के नाम पे डरा दिया जाता है और लोग, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग सक्रिय राजनीति में नहीं आना चाहते। मुझे लगता है कि वो सोच बदलने की ज़रूरत है, इसीलिए बिहार की ये हालत है। बिहार की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है। आजकल हमारे प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से लेकर सब लोग जो है बहुत डेटा डालते हैं कि बहुत सारा डेटा आता रहता है, तो वही डेटा मैं आपको वापस प्रस्तुत करता हूँ। 5 करोड़ लोग 13 करोड़ में से बिहार में भूखे सो जाते हैं, उनको खाने को मिलता नहीं है। और फिर से अगर आगे आप 6 करोड़ और की बात करें तो 11 लोग, ये लोग कौन है? मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जिनको खाना मिल जाता है, बहुत मुश्किल से अपनी दुविधाओं को छुपा पाते हैं, उतना ही भर उनके पास पैसा है। किसी तरह से वो गरीब दिखते नहीं हैं गरीब। अगर आपको जानना है कि मध्यम वर्गीय परिवार बिहार का गरीब है या नहीं, तो आप सिर्फ यहाँ से बैंगलोर चले जाइए, मुंबई चले जाइए। 40,000 रुपये में किराया जब उनको देने की हालत होती है तो फिर वापस झुग्गी झोपड़ी में रहना शुरू कर जाते हैं। ये यहाँ के मध्यम वर्गीय परिवार, या एक रूम में 8 लोग, 4 लोग, 6 लोग रहते हैं। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।